जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस आप सभी को मिलती रहें। तो आज का विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? तो कितने हैं? 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 10 अनुसूचियां। इसे कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम को? तो 3 जुलाई 1936, 3 जुलाई 1936 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी महात्मा गांधी, ये शामिल नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए हुकुम सिंह, बी बलिराम भगत, सी रवि राय, डी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। तो कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जनक की उपाधि से सम्मानित किया था? लोकसभा के जनक, लोकसभा के जनक, लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी सर BN राव, डी श्री KM मुंशी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सर BN राव। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लागू कब किया गया था और अपनाया कब गया था, इसमें ध्यान रखना है। लागू का अलग डेट है और अपनाने का अलग डेट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था? 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395। 395 जो बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी देवीलाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में क्या थे? जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.ए. जिन्ना, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किनके द्वारा? किसके द्वारा? ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान सभा द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रगान इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी 24 जनवरी था, ये भी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो बच्चे मुझे डी ऑप्शन दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सही पढ़ाई कर रहे हैं। राइट आंसर इज डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला राज्य की पहली राज्यपाल थी? ए श्रीमती सरोजनी नायडू, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश से, यूपी से। ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं तो कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की थी, वो भी यूपी से ही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछा गया कि कब अपनाया गया था और अब पूछ दिया कि कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी एस.ए. डांगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज क्या होगा? सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? कौन से वर्ष में? तो 1946 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 8 सितंबर 1946, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ए 8 सितंबर 1946, बी 9 अक्टूबर 1947, सी 8 नवंबर 1947, डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 9 दिसंबर 1946। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो बी केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें या फिर अभी रुके? चलिए बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये तो सबको पता होगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? काफी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी भारत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी अमेरिका। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएं। डोनाल्ड ट्रंप हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। फिर यहाँ की राजधानी कहाँ है? राजधानी वॉशिंगटन डीसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? ए इसको शुभ दिन माना गया था, बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये तो फालतू है, ये ऑप्शन ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया था। ये भी गलत, ये सही है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है? कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी BN राव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब, कौन से तारीख को अस्तित्व में आया था? काफी इंपॉर्टेंट, ये भी अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को बताया था अभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतलब एक ही सवाल को पूछने के कई सारे तरीके हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ए नंबूदरीपाद, बी मुलजी वैश्य, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी श्रीपद डांगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधा अनुसार करता है? ए के मुंशी, बी भीमराव अंबेडकर, सी ऑस्टिन, डी KT शाह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी KT शाह। जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं उनका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए। ये कैसा ऑप्शन है? डी भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? काफी इंपॉर्टेंट, किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए योजना आयोग, बी विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी कार्यकारी समिति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विधानसभा के द्वारा किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? कुछ देर पहले ही बताया था शायद, नहीं बताया ये वाला। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया?
तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। किसने? संविधान सभा ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट। कुछ छोटे छोटे सवाल ऐसे हैं, मतलब आते हैं वो पेपर में, लेकिन हम ये सोच के जाते हैं कि मतलब ये नहीं आते, तो इसलिए क्यों पढ़ना है। फिर बाद में पता लगता है कि यही क्वेश्चन काश मैं वो पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती तो आज ये सही होता। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, 1920। ठीक है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या था? डी, 1920। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए, उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। सी, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग। डी, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? काफी इंपॉर्टेंट। कब बना? ए, 26 जनवरी 1949। बी, 26 नवंबर 1930। सी, 26 नवंबर 1951। डी, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे मुझे ए कमेंट करके बता रहे हैं वो गलत है। ए बिल्कुल नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 26 नवंबर 1949। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। नहीं थे के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ए, भीमराव अंबेडकर। बी, अलादी कृष्ण स्वामी। सी, राजेंद्र प्रसाद। डी, गोपालचारी आयंगर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर सी, डी, भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी, महात्मा गांधी। सी, जेपी नारायण। डी, एम.एन. रॉय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, एम.एन. रॉय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? कौन सी प्रणाली? द्विशासन प्रणाली। ए, 1909। बी, 1919। फिर सी, 1935। डी, 1947। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1935। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए, उच्चतम न्यायालय। बी, सरकार। सी, भारत के लोग। डी, राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, भारत के लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंधु तत्व का अर्थ क्या है? कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस जिसमें होगा उसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? भाईचारे की भावना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट
आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए योजना आयोग, बी विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी कार्यकारी समिति। तो अभी कुछ देर पहले बताया था विधानसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट। कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? काफी इंपॉर्टेंट। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के बनता है एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे भी पूछ लेंगे कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, फिर इसके अनुच्छेद, एक ही क्वेश्चन में ऐसे एक लाइन में पूछ लेते हैं। और इसमें क्या है कि मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ ताकि हर एक की डिटेल्स कंफर्म होती जाए आप लोगों को, ठीक है। तो कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 25। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं, ठीक है। फिर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी एम.ए. जिन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो बच्चे एक दूसरे की टांग खींचा करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल भी नहीं। लाइव चैट में आंसर देने के लिए है, ठीक है, आंसर दिया करो, ये एक दूसरे की टांगे मत खींचा करो। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम, ये तो शायद बताया नहीं अभी नहीं बताया। भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी भीमराव अंबेडकर, सी डी सरदार पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट। अब देखो जिसने पूरा भाग पढ़ रखा है उसको अच्छे से आता होगा ये क्वेश्चन। ए 7वां भाग, बी 8वां भाग, सी 9वां भाग, डी कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है बताइए? इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 9वां भाग, ठीक है, 9वां भाग। ये सुधार लीजिएगा इसके ऑप्शंस को, इसमें ए लिखा हुआ है, 9वां भाग में है ये, ठीक है, 9वां भाग, ये 11वां भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ए 6ठा भाग, बी 7वां भाग, सी 8वां भाग, डी 9वां भाग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 8वां भाग बताता है किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। और पहला वाला क्या था? जो बच्चे बोल रहे हैं कि पहला वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो कौन से भाग में? 9वें भाग में, ठीक है, 9वें भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी एक राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष, डी
एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक राज्यों का संघ, बी इज द करेक्ट आंसर, महासंघ नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ए ऑप्शन क्या है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, किसे? भारत को, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। काफी कंफ्यूजिंग और काफी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसकी वजह से भारत को एक गणराज्य रूप से माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? ए आयरलैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताएं। डबलिन में। डबलिन क्या है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। कौन है? माइकल मार्टिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, काफी इंपॉर्टेंट शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। कौन से संशोधन में? बताइए। ए 41वां संशोधन, बी 42वां, सी 43वां, डी 44वां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ए संविधान, बी संसद, सी संसद और राज्य विधानसभाएं, डी हम लोग अर्थात जनता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग अर्थात जनता। ठीक है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? हम लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? काफी इंपॉर्टेंट, कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? काफी इंपॉर्टेंट, ये भी यूएसए से ली थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? अभी कुछ देर पहले बताई थी, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 है कि 10 है? जल्दी से बताओ, कंफ्यूज मत होना। कितने हैं? 12। तो 10 वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इसका बी आंसर दे रहे हैं वो गलत हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? 395। नोट कीजिएगा, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। 12 क्या है? अनुसूचियां हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 25 भाग हैं। ठीक है, 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, 25 भागों में विभाजित है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ भी, ताकि वो भी लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।